भारत ने कैनेडियन का वीजा मुअत्तल कर दिया। पहली बात तो ये है कि कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। अच्छा, जो भारत का हाई कमीशन है कनाडा में, उसने कैनेडियंस के लिए वीजा कर दिए हैं बंद। इंडिया नहीं झुकता, इंडिया झुकाना जानता है और वो पहली कोई ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं होगा। इंडिया ऑलरेडी अमेरिका को झुका चुका है। हिंदुस्तान बदल गया है। हिंदुस्तान के लिए कोई आंख उठाएगा, हिंदुस्तान उसके घर में घुस के उसकी आंख निकाल देगा। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट को ये पता है कि कनाडा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने कैनेडियन वीज़ाज सस्पेंड कर दिए हैं, यानी फिलहाल अभी कोई भी कनाडा से इंडिया नहीं आ सकता। तो ये जो चीज है, ये जो स्ट्रेंथ है जो मोदी जी दिखा रहे हैं, ये ट्रूडो ने कभी सोचा नहीं था अपने सपने के अंदर भी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। यानी कि जस्टिन ट्रूडो को बोल दिया है कि तुम और तुम्हारे देशवासियों के लिए इंडिया में नो एंट्री। जब कनाडा टिट फॉर टैट करेगा, इंडिया टैट 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 करेगा। इसकी रीजन ये है कि अब भारत ने बाकायदा तौर पर जो वीजा ऑफिस है वो बंद कर दिया है कनाडा में, यानी कि कैनेडियन जो है, चाहे वो भारत से ताल्लुक रखते हो या सिर्फ कैनेडियन सिटीजन जो है, वो अब वीजा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो साला उक्राइन वाला अमेरिका की खातिर रशिया से भिड़ गया, और भाई ये खालिस्तानियों की वजह से हिंदुस्तान से भिड़ गया। यह भारत का एक उसूल रहा है कि अगर तुम पत्थर मारोगे तो यहां से ईंट नहीं आएगी, यहां से पूरा पहाड़ जाएगा। अगर कोई देश जहां पर भी मारेगा, हिंदुस्तान वहां पे घुस के मारेगा। नमस्कार दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी है। अगली सूचना तक सेवाएं निलंबित की गई है। इससे कनाडा के नागरिक फिलहाल भारत नहीं आ सकेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चल रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिक को निकाला है। वीजा सर्विसेज को सस्पेंड करने के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कनाडा में वीजा सर्विसेज देने वाले कंपनी BLS इंटरनेशनल सर्विसेज ने इस बारे में एक मैसेज पोस्ट किया है। इसके मुताबिक ऑपरेशन कारणों से 21 सितंबर से इंडियन वीजा सर्विसेज को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया गया है। कंपनी के मुताबिक उसे भारतीय मिशन से ये नोटिस मिला है। भारत के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की, लेकिन इस बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इससे पहले कनाडा सरकार ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। इसके बाद भारत ने भी बुधवार को कनाडा में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया है कि कनाडा में बढ़ रही भारत विरोधी गतिविधियों, हेट क्राइम और हिंसा के बीच वहाँ रहे भारतीय सावधानी बरते। वे उन इलाकों में जाने से बचे जहां भारत विरोधी गतिविधियां पहले देखी जा चुकी है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इंडिया और कनाडा का जो डिप्लोमेटिक मामला बिगड़ रहा था ना पिछले 2-3 दिन से, आज इंडिया ने एक और कदम उठाया दोस्तों। आज इंडिया ने बोला है कैनेडियंस को नो एंट्री, यानी कि जो कनाडा वासी भारत आना चाहते हैं उनके लिए स्विच ऑफ कर दिया है। उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। कारण बताया गया है वेबसाइट पे कि ऑपरेशनल कारण है, कुछ ऑपरेशनल कारण है, कुछ टेक्निकल कारण है, जो भी है, लेकिन उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये जो मामला है ना अभी और बिगड़ेगा, और मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्यों बिगड़ेगा। फिर मैं दूसरी खबर पे जाता हूं। ये मामला इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने भंड तो मार दी। उसको ये एहसास नहीं था जस्टिन ट्रूडो को कि जो कर रहा है इसके नताइज क्या होंगे। बोल दिया उसने कि साहब ऐसा है, वैसा है, इंडिया ने मारा, ये मारा, हमें ऐसे पूरे इस तरफ इशारा हो रहा है। इशारे से कुछ नहीं होता बॉस, यू हैव टू गिव प्रूफ। आपको सबूत देना पड़ेगा। सबूत उसके पास है नहीं। और यही बात और लोग कह रहे हैं। जेसी सिंह है, सिक्स फॉर अमेरिका, ये सिख भाई हैं और ये अमेरिका में है, तो सिक्स ऑफ अमेरिका के ये हेड हैं। ही इज द हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली। इनसे ये स्टेज पे बैठे थे तो इन्हें माइक दिया, बोला कि आप क्या समझते हैं सिंह साहब इसके बारे में। तो उन्होंने बोला यार अभी तक उसने कोई प्रूफ थोड़ा ना दिया। ही हैज नॉट गिवन एनी प्रूफ। जब ये भारत गए थे जस्टिन ट्रूडो, तो इन्होंने एक बड़ा बैलेंस बयान दिया था। ही हैड गिवन अ वेरी बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे आके पता नहीं क्या हो गया। यहां पे आके बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बरखिलाफ, अचानक उल्टे पड़ गए।
पहले उन्होंने बोला था कि हाँ, जो सिख आबादी है, जो कनाडा में सिख आबादी है, उसमें से खालिस्तानी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो हमें लगा कि हो सकता है कि ओवर रिएक्शन का कुछ मामला हो, लेकिन अब लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। ये जैसी सिंह साहब हैं, जैसी सिंह साहब का बयान है, और सिंह साहब ये कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने आप के लिए गड्ढा खोद लिया, क्योंकि देखो एंड में ना आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हो, आपका हक है इल्जाम लगाना, आप फिंगर पॉइंटिंग कर सकते हो कि साहब इसने मेरे साथ गलत करा है, लेकिन सबसे पहले जो लोग मांगेंगे वो है प्रूफ। इसने क्या करा जस्टिन ट्रूडो ने कि 15-20 खालिस्तानी गए इसके पास और बोला कि ट्रूडो साहब ऐसा है कि ये तो पक्का रॉ ने मारा है, पक्का भारतीयों ने मारा है इसको। उसने, अरे यार आपको बोलना चाहिए कि आपके पास क्या प्रूफ है। जस्टिन ट्रूडो जो कर रहा है ना, फिर बयान आया, बयान क्या आया उन्हीं का, जैसी सिंह साहब का, कि आई थिंक दिस इज ऑल पॉलिटिकल। वो कहते ये सिर्फ चुनाव जीतने के चक्कर में कर रहा है, लेकिन चुनाव जीतने के चक्कर में देखो, अगर खरगोश चुनाव लड़ता है ना, खरगोश चुनाव लड़ता है तो उसको शेर के जबड़े में हाथ नहीं देना चाहिए कि मैं शेर के जबड़े में हाथ दे दूंगा, लोग बोलेंगे कितना बहादुर खरगोश है। खरगोश बहादुर नहीं होता, खरगोश शेर की खुराक होती है, यह खरगोश को समझना चाहिए। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बीइंग ब्रेव एंड बीइंग स्टूपिड, एंड जस्टिन ट्रूडो वाज कॉट बीइंग स्टूपिड। तो दोस्तों ये है, दो बयान मैंने आपके सामने रखे, एक मैंने एक्शन रखा आपके सामने, और जो सिंह साहब ने बयान दिया वो भी मैंने आपके सामने रखा। अब चलते हैं अगली खबर पे। दोस्तों अभी भी बयान आया लॉरेंस बिश्नोई का कि जो सुखदूल सिंह है, जिसको सुखद दुनेके भी बोलते हैं, उसको मारने का ऑर्डर मैंने दिया, ये बोल रहा है, ये लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है, ये कबूल कर रहा है, इसने ओपन कर दिया कि उसको मैंने ठोका। अब ये देखो, मैंने बहुत पहले एक बार बोला था, मैंने किसी और वीडियो में ये बात बोली थी कि खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। तो खालिस्तानी मुझे क्या बोलने लगे फोन करके कि आपने तो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया, आपने लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना। ओ भाई, मैंने कहा हीरो बनाया उसको, वो तो जेल में है, उसने कोई क्राइम करा होगा तभी तो जेल में है लॉरेंस बिश्नोई, उसने कुछ करा होगा तभी तो जज साहब ने बोला कि भाई आपको हम जेल भेज रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बोला कि उससे खालिस्तानी डरते हैं, और वो मैं आज दोबारा रिपीट करता हूं कि उससे खालिस्तानी डरते हैं। इनको सांप सूंघ जाता है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, ठीक है। उसने जो भी करा हो, वो प्रो खालिस्तानी हो, एंटी खालिस्तानी हो, उसने खालिस्तानियों को वेपन सप्लाई करे हो ना करे हो, जो भी उसने करा हो, दैट इज नॉट माई हेडेक, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वो भारत के जो जस्टिस सिस्टम है, भारत का लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, उसका प्रॉब्लम है, उन्होंने जेल में डाल दिया उसको भाई। लेकिन वो कहता है कि मैंने इसको सुखद रेखे को मैंने निपटाया है। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि गैंग वॉर्स चल रहे हैं। मैंने हैशटैग चलाया था इसका, गैंग्स ऑफ कनाडा। मैं आपको बता रहा हूं, ये गैंग वॉर्स चल रहे हैं दोस्तों, और ये गैंग वॉर ना रुकने वाले गैंग वॉर्स हैं। ये भी बताते चलें कि जो एक क्लैश चल रहा है, एक झगड़ा चल रहा है कनाडा और उसके साथ साथ जी भारत के बीच में, वो कुछ और मजीद सीरियस हो गया है। और उसकी रीजन ये है कि अब भारत ने बाकायदा तौर पर जो वीजा ऑफिस है वो बंद कर दिया है कनाडा में, यानी कि कैनेडियन जो है, चाहे वो भारत से ताल्लुक रखते हो या शायद सिर्फ कैनेडियन सिटीजन जो है, वो अब वीजा अप्लाई नहीं कर पाएंगे कनाडा से भारत का, इसलिए कि फिलहाल के लिए उन्होंने ऑफिस जो है वो बंद कर दिया है। ये देखें दोनों कितने नाराज लग रहे हैं, मोदी जी को बड़ा गुस्सा आया हुआ है आजकल। तो जी कनाडा में जो ऑफिस है, या जो कहना चाहिए जो वीजा ऑफिस है कनाडा में भारत का, वो फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया, काम रोक दिया गया है, और मजीद किसी को वीजा नहीं दिया जा रहा। टेंशन बढ़ती जा रही है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अब एक बार फिर जो है एक और आदमी जो कि जिसे बताया जाता है कि उसका नाम सुखदल सिंह सुखदल सिंह जो है, उसको भी जो है वो गोलियां मार के हलाक किया गया है, और ये उसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और बताया यही जा रहा है कि जी ये 2017 में कनाडा गया था, और वैसे तो ये भी बताया जा रहा है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स पे कनाडा पहुंचा था, लेकिन बहरहाल ये भी जो है वो वही खालिस्तान मूवमेंट का आदमी था। खालिस्तान मूवमेंट जो चल रही है वो ज्यादातर कनाडा से ही चल रही है। आई डोंट नो कि कनाडा में ऐसा क्या है कि इस किस्म की मूवमेंट्स वहीं से चल रही हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, चाहे वो कह लीजिए कि खालिस्तान की हो। इस किस्म के एक्टिविस्ट जो है ज्यादातर कनाडा में ही पाए जाते हैं, और इस वक्त भी यही बताया जा रहा है कि इस आदमी को वहां पे मौजूद किसी ने फायरिंग करके इसको मार दिया है। इसको तकरीबन 15 गोलियां लगी हैं। बहरहाल ये भी अजीब बात है कि कनाडा में इस तरह से असला जो है वो लोगों के पास है, और वो आदमी अभी तक बहरहाल पकड़ा नहीं गया है। मगर ये जरूर है कि यकीनन अब जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके और ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी होगी कि इन चीजों को किस तरह से हैंडल किया जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।